मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 25वां अध्याय। शिव और असुर का गोपी रूप में रासमंडल में जाना, कृष्ण का दर्शन, स्तवन और उनके वरदान से नित्य निवास पाना। नारद जी कहते हैं कि राजन, भगवान शिव और असुर के साथ संपूर्ण हृदय में ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण दर्शन के निश्चय करके वहाँ से चले। भूमि पर दर्शन करते हुए दोनों यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशाली गोपियाँ वहाँ पहरा दे रही थी, जो उन्हें बलपूर्वक रासमंडल में जाने से रोक दी। तब उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। तब वह राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा। द्वारपालिकाएँ बोली, विप्रवरों, कोट कोट गोपांगनाएँ वृंदावन के चारों ओर घेर कर निरंतर रासमंडल की रक्षा करती हैं। यह कार्य श्याम सुंदर श्री कृष्ण की यह कार्य के लिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही हमें नियुक्त किए हैं। यह एकांत रासमंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है, जो भी उसके सिवा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियों, ये तुम दोनों को उनके दर्शन करना है तो इस मानसरोवर में स्नान करो, वहाँ तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम मुंदय रासमंडल के भीतर जा सकते हो। नारद जी कहते हैं कि द्वारपालिकाओं के कहने पर मुनि और शिव मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव प्राप्त हो सब रासमंडल में गए। रासमंडल देखते देखते उनकी नज़र जब श्री कृष्ण के तरफ पड़ी तो दोनों ने दूर से जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। निपेश्वर समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते उनके चरणार बिंद में मस्तक झुकाकर आनंद विहल दोनों ने प्रणाम किया। दोनों बोले, श्री कृष्ण महायोगी कृष्ण, देवादिदेव जगदीश्वर पुंडरीक गोविंद नवरध्वज, आपको नमस्कार है। जनार्दन, जगन्नाथ, पन्नाथ, त्रिविक्रम, दामोदर, ऋषिकेश, वासुदेव, आपको नमस्कार है। विभिन्न प्रकार से स्तुत करके उन्हें और विभिन्न प्रकार से स्तुत किया। नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मन मुस्कुराते हुए बोले, भगवान बोले, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक हमारा तप किया है, इसलिए मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। तुम जो चाहो वर मांग लो, जो अभीष्ट वर हो हम देने के लिए तैयार हैं। शिव और असुर बोले, भगवान आपको नमस्कार। आप दोनों प्रिया प्रीतम के चरण कमलों में सानिध्य सदा वृंदावन के भीतर ही हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और असुर मनोहर वृंदावन के बंसी तट पर समीप रासमंडल के मंडित कालिंदी निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने वहाँ जहाँ कमल पुष्पों के सौरभयुक्त पराग उड़ रहे थे, भ्रमण बढ़ रहे थे, उस पर जाकर वन में गोपनांगाओं के साथ रासक्रीड़ा प्रारंभ की। मिथिलेश्वर, उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बनाई थी, किंतु रासलीला में सम्मिलित हुई गोपियों के सुख और आमोद के से पूर्ण रात्रि एक क्षण में बीत गई। अदन उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की बेला में सभी सुंदरियाँ झुंड के झुंड एक साथ होकर अपने घर लौटी। श्री नंदन साक्षात नंद मंदिर के चले गए। श्री विश्वान नंदिनी तुरंत ही विश्वानपुर चली गई। इस प्रकार श्री कृष्ण का मनोरथ रसोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला है, पुण्यप्रद मनोहर मनोरथ पूरक है, मंगल का धाम है। इसको जो सुनता का कहता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम, शेष अगले भाग में।